devrilmesini engelleyemeyiz. आज की वीडियो में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि तुर्की और अमेरिका की जंग में मजीद शिद्दत आ गई। तुर्की पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद तुर्की ने ऐलान जंग कर दिया। तुर्की ने सुपर पावर की नींदें उड़ा दी, सुपर पावर को उड़ाकर रख दिया। दुनिया में वाहिद मुस्लिम सुपर पावर ने अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया। जी हां, तुर्की ने अमेरिका की धज्जियां उड़ा दी। बगैर कप्तान वाले जंगी एटमी कश्तियां अमेरिकी समंदरों में उतर गईं। अमेरिका और तुर्की के बहरी जहाज आपस में टकरा गए। तुर्की का मिसाइल फायरिंग का कामयाब और ताबड़तोड़ तजर्बा अमेरिकी जंगी जहाज नेस्तो नाबूद कर दिए। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। अगर अमेरिका ने F-35 जंगी हथियारे फराहम ना किए तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तुर्की का धमाका खेज ऐलान सामने आ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तुर्की से मोहब्बत और तुर्की को सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीने ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि तैयब उर्दगान ने अपने मुल्क के दिफा में किसी भी किस्म का समझौता ना करने का फैसला कर रखा है। यही वजह है कि वो अपने दिफाई निज़ाम को पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हुए उसकी वुसात बढ़ाते चले जा रहे हैं और इस सिलसिले में वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्की का दिफाई सन्नत में नया कारनामा सामने आया है। बगैर कप्तान के मुसल्ला कश्तियां तैयार कर ली हैं। हैरत अंगेज सलाहियतों की हामिल इस मुसल्ला बूट को अदलाक का नाम दिया गया है, जो इस वक्त समंदर में अपने सफर का आगाज कर चुकी है। इस बूट को मोबाइल के जरिए हेडक्वार्टर, कमांड सेंटर या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है और 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये चलती है। मुसल्ला बूट दिन और रात विजन की एहलियत रखने के साथ साथ कैमोफ्लेज करने की भी सलाहियत रखती है, जिसका मिशन निगरानी, इंटेलिजेंस, फौज का तहफ्फुज, स्ट्रेटेजिक सहूलतों की हिफाजत करना है। इस बूट की तैयारी में कई साल लगे हैं और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इस मुसल्ला बूट को समंदर में उतारा गया है, जो अपने मिशन में मसरूफ है। तुर्की ने दिफाई सनत में हैरत अंगेज तरक्की करते हुए दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ड्रोन्स और मिसाइल समेत तैयारों की तैयारी में भी गहरी दिलचस्पी दी है। याद रहे कि रूस से S-400 एटमी सिस्टम की खरीदारी के हवाले से अमेरिका ने तुर्की पर माशी पाबंदियां आयद करने का अंदिया दे रखा है और उन पाबंदियां भी आयद कर दी गई हैं, जबकि तुर्की ने तमाम तर पाबंदियों को बलाए ताक रखते हुए अपने दिफा की खातिर रूस के साथ की गई डील की पासदारी करते हुए S-400 सिस्टम को लेने का अहद कर लिया है। देखते हैं कि अमेरिका के साथ तुर्की की गुफ्तशनीद का क्या नतीजा निकलता है, लेकिन रूस के साथ मिलकर तुर्की अपने दिफाई सलाहियत को किस हद तक मजबूत कर पाता है। कुछ अरसे कबल चीन की तरफ से बायोफौजी तैयार करने का आदा किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत फौजियों का दिमाग इस कदर तेज हो जाएगा कि वो रोबोट की तरह काम करेंगे, जबकि अमेरिका ने बराह रास्त रोबोट फौजी तैयार करने का अंदिया दिया था। हालांकि इन सबसे आगे निकलते हुए तुर्की ने दिफाई सलाहियत में बगैर कप्तान की कश्ती समंदर में चलाकर बाजी मार ली है। तुर्की के वज़ीर खारजा आलोसी आकार ने कहा है कि रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप की खरीदारी के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब तुर्की ने एटमी मिसाइल कश्तियां अमेरिकी समंदरों में उतार दी हैं। बहीरे अरब, बहीरे अकार और बहीरे जनूब में ताबड़तोड़ तुर्की की कार्रवाइयां जारी हैं। तुर्की ने सुपर पावर को उड़ाकर रख दिया। तुर्की ने अमेरिका के दर्जनों जंगी जहाज तबाह बर्बाद कर दिए। इसके अलावा अनकरम मीडिया से बात करते हुए आलोसी आकार ने कहा है कि रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खरीदारी से पहले तुर्की ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से मुशावरत की थी, लेकिन दोनों तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब मौसूल नहीं हुआ। ना ही अमेरिका ना ही यूरोप ने अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की कीमत, उनकी डिलीवरी और मुश्तरका पैदावार से मुतल्लिक कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की खामोशी के बाद तुर्की के पास सिवाय रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम
सिस्टम खरीदने के और कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने कहा है कि तुर्की अमेरिका के साथ दोबारा F-35 जंगी हथियारों की खरीदारी के लिए बातचीत पर तैयार है, लेकिन अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिससे मुल्कों के दरमियान एतमाद का एक बहरान पैदा हो गया है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रूस के एयर डिफेंस की खरीदारी के लिए कई माह तक बातचीत का अमल जारी रहा और इसे रोकना मुमकिन नहीं है, जबकि तुर्की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप हासिल भी कर चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर दो मुल्कों के दरमियान बदएतमादी की फजा कायम हो जाए तो फिर कई साल तक चलती है और दोनों मुल्कों को इस बहरान से बचने की जरूरत है। हालोसी आकार ने कहा है कि नेटो के मेंबर्स में सिर्फ तुर्की ही नहीं, कई और ममालिक भी रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्की अमेरिका के साथ इस मसले को बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। अगर अमेरिका इस मसले को हल करना चाहता है तो इसके लिए दोनों मुल्कों के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। इस वक्त नेटो के 3 रुकन ममालिक यूनान, स्लोवाकिया, बल्गारिया रूस के S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी पर अमेरिका तुर्की से नाराज है। अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ शदीद किस्म की पाबंदियां आयद कर रखी हैं। अमेरिका ने न सिर्फ तुर्की पे के हथियारों पर बल्कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, तुर्की के वज़ीर दिफा पर भी सख्त किस्म की पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इसके अलावा तुर्की ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने इस किस्म की पाबंदियां जारी रखी तो तुर्की अमेरिका को हर सूरत मुंह तोड़ जवाब देगा। उन्होंने कहा है कि अब वो वक्त नहीं रहा जब अमेरिका अपनी मनमानी करता था, लेकिन अब अमेरिका की मनमानी नहीं होने देंगे। इसके अलावा तुर्की ने एक और खबर की जानिब गामजन किया है कि अमेरिकी की इंसानी स्मगलिंग रिपोर्ट इसके दौरे मेयार की आकाश है। तुर्की ने अमेरिका की इंसानी स्मगलिंग रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया है। तुर्की के मुताबिक ये दौरे मेयार की सनसनीखेज मिसाल है। दफ्तर खारजा ने इस हवाले से अपना तहरीरी बयान जारी किया है कि अमेरिकी वज़ारत खारजा की 2021 में इंसानी स्मगलिंग रिपोर्ट में तुर्की की जानिब से इंसानी तिजारत के खिलाफ जहद में इजाफा होने की तस्दीक की गई है। तो एतमाद मशकूर बाज़ शहरी तंजीमों के दावों को जगह देते हुए मन गढ़ंत मफरूजात के असास पर तुर्की की कोशिशों को पस पर्दा रखने वाली तोहमत पर हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसके अलावा तुर्की ने इंसानी स्मगलिंग के जराइम को रोकने, मुजरमों को सजा देने और मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हर मुमकिन कोशिशें सरफ की हैं और आज़ाद मजबूत माशरे में ज़्यादा जमहूरी तुर्की को भी हम इस बात को कायल करते हैं।